तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हमारी अति सम्माननीय आज उनको हम कितना भी याद करें तो कम है, क्योंकि उनके ये सेवा का स्थान है। तो मैं उनके बारे में बताऊंगी। वो एक ऐसी महान विभूति भी है। तो उन्होंने अपना एक बार मेरे साथ अपना शेयर किया था कि वो अपने बाल्यकाल में डूंगरपुर में आई थी, हमारी पूनम दीदी जी की माताश्री। तो आप देखिए बाल्यकाल में जो आत्मा यहाँ रही है जाकर, और वही आत्मा जब ईश्वरीय ज्ञान योग से जुड़ने के बाद राजस्थान राज्य इधर बुला लिया हेड ऑफिस के इर्द गिर्द। और जब हम ईश्वरीय सेवाएं शुरू किया था, उस समय का जमाना थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी इसको मानते नहीं थे, क्योंकि हम ये व्हाइट ड्रेस पहने लोग समझते शायद क्रिश्चियन है। किसी को ये नहीं पता क्रिश्चियनों को भी हम सनातनी बना चल रहे हैं। शायद आपको यकीन हो या न हो, वो लोग अपने को कहते हैं हम ओरिजिनल भारतवासी हैं, हम ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं। परमात्मा पिता ने हमें ईश्वरीय सेवा करने के लिए अलग अलग देशों में लास्ट जन्म में वहां पार्ट प्ले करने भेजा है। ये अगर आपको गले उतरने हिंदू धर्म वालों के लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसा कोई भी संस्था नहीं, कोई भी धर्म नेता ही नहीं जो ऐसा काम कर सके। वो केवल एक ईश्वरीय शक्ति है, पर वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कार्य ये जो चल रहा था उस समय, जब राजस्थान में भी थोड़ा सा ये मानते थे कि ब्रह्मा कुमारी मना पता नहीं कौन है। तो मैं एक बड़ी कई बार हम हंसते हैं हमारे ये जो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। वैसे तो सभी जानते हैं जो हमने यहाँ सेवाएं किया है। अभी प्रिया ने कहा मैं अभी, तो मुझे उन्होंने बोला नादान समझकर मेरे से बहुत सारे प्रश्न किए। अब बाबा का से ही नस नस में भरा हुआ था वो वाइब्रेशन, वो अन्न से बना वो शरीर, सब कुछ बाबा के घर में हुआ। जाओ
इसे आप ये भी नहीं कि शुद्ध शाकाहारी और यहीं का बना हुआ है, लेकिन वर्तमान जो परंपराएं हैं उनके अनुसार हम इन्हीं समय की सीमा नहीं है और अतिथियों का भोजन तो चलता रहेगा और भोजन भी चलता रहेगा और जिसकी जो भावना है वो भावनाएं प्रकट जरूर करेंगे। था कोई आता है तो समय को स्वीकार करने आपका कोई आता है। अनुग्रहित हैं हम आयोजक, अनुग्रहित हैं हम आयोजक, जन जन मन उल्लास हुआ। दीदी जी आप पधारे, उपकृत डूंगरपुर ब्राह्मण परिवार हुआ, उपकृत डूंगरपुर ब्राह्मण परिवार हुआ। सर झुका के मिलते हैं, वो आसमां है मगर सर झुका के मिलते हैं। आपके आने से नीम भी बन गया चंदन है, आपके आने से नीम भी बन गया चंदन है। चार पंक्तियों से फिर आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप केवल मेरे शब्दों का कमाल देखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सीधी सीधी पंक्तियां पढ़ता हूं, आप इन पंक्तियों को तरन्नुम में सुनिए। कवि की वो सारी रचनाएं हमने सुनी और अब हम जिस क्षण के साक्षी हो रहे हैं, आदरणीय पूनम दीदी हमारे बीच में है। आपका डूंगरपुर की हमारी बहनों की तरफ से आपका स्वागत है, सम्मान करें। सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय दीदी हमारे बीच पहुंचे हैं, हमें प्रेरणा देने वाली, हमें मार्गदर्शन देने वाली, हमारी प्रेरणा देने वाली, हमारी शक्ति स्रोत कहें दीदी। कोई भी भाई बहने बिना भोजन किए नहीं जाना, क्योंकि ये प्रसाद है, आप सबका इंतजार कर रहा प्रसाद इधर पीछे ही है, ऊपर नहीं जाना है। और साथ साथ आज आप देख रहे हैं हमारी माताओं की भावना है कि दीदी बहुत समय के बाद हमारे बीच आई है, वो चैतन्य देवी है। तो चैतन्य देवी का हम श्रृंगार करें, ये अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें साथ दें, अपनी भावनाएं भी, आप सभी की भी भावनाएं पहुंच रही हैं। जिसको जो भी उठ के जा रहे हैं वो भोजन जरूर करें, कोई भी बिना भोजन करे नहीं जाए। गौरव भैया अब निर्मला बहन की कुछ रचनाएं हम सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे अतिथि महोदय, प्यारे भाई बहन और हमारे जोन इंचार्ज आदरणीय यज्ञ के इतिहास में एक मिसाल है। पूर्व में भैया ने बताया कि आपका जन्म ही इस यज्ञ में हुआ है, ऐसे मेरे लिए बहुत कम, जन्म होते ही आप यज्ञ के बन गए हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने आदरणीय दीदी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो आपके सामने पेश कर रही हूँ। श्वेत वस्त्र धारण कर, श्वेत वस्त्र धारण कर ज्ञान गुरु का श्रृंगार किया, श्वेत वस्त्र धारण कर ज्ञान। यहाँ पर हम भाग्यशाली हैं, लेकिन यहाँ पर